नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली की कई जगह पर रामलीला व रामकथा का मंचन किया जा रहा है। इसी अवसर पर नई दिल्ली स्थित सरोजनी नगर में रामकथा का आयोजन किया गया है। रामकथा को प्रशांत शर्मा की अध्यक्षता में, जिसके संयोजक बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के सहयोग से भव्य रामकथा का आयोजन किया गया। इस कथा का आयोजन पिछले 7 वर्षों से लगातार होते आ रहा है। रामकथा को भव्य रूप देने के लिए कथावाचक प्रेमानंद जी महाराज ने सभी भक्तों को अपने भक्तिमय किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये हमारी सनातन की भूमि है, हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी हमारी संस्कृति को बचाए रखें। हमें भगवान श्री राम और उनके चरित्र से सीख लेने की जरूरत है, जिसे हम अपने जीवन में भी उतार सकें। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और रामलीला के संयोजक आदेश गुप्ता ने कहा, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और देश के कई जगहों पर रामलीला, रामकथा का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से किया जा रहा है और ऐसे कार्यक्रम हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आपको उनसे ही सुनाते हैं। हर गली गली, कॉलोनी कॉलोनी में हो, जितनी हो उतना आवश्यक है। इस विश्व का ऐसा कौन है जो राम को नहीं मानता? सभी राम को किसी न किसी रूप में मानते हैं। कोई कहता है मेरा बेटा राम के जैसा हो, मेरा भाई राम के जैसा हो, मेरा मित्र राम के जैसा हो और मेरा राजा राम के जैसा हो। सब राम के गुण तो सभी चाहते हैं। तो राम के गुण यदि सब में आए तो फिर सब चरित्रवान बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे, विश्व में शांति होगी। इसलिए राम कथा का आयोजन होते रहना चाहिए और इसी उद्देश्य से राम कथा का आयोजन हो रहा है। केवल कथा के माध्यम से ही नहीं, बल्कि लोगों के बीच जाकर भी जो धर्मगुरु हैं, संत हैं, आचार्य हैं, वो उन्हें प्रेरित करें। और हम सभी जितने भी हिंदू हैं उन सभी का यह दायित्व है कि वो अपने पहले परिवार से शुरुआत करें। परिवार के बच्चों को राम जी के बारे में बताएं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएं, उन्हें सिखाएं। परिवार से हमारे आसपास के लोग भी सीखेंगे और इस प्रकार धीरे 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 जब हम प्रयास शुरू करेंगे तो छोटे बड़े हर प्रयास से एक दिन हमारी संस्कृति जो रही है वो फिर से स्थापित होगी। कुछ लोग गुमराह कर रहा है तो यह दोषपूर्ण है, लेकिन हमें यह जरूर विचार करना चाहिए कि हमारे पास स्वाध्याय है कि नहीं। जब हम स्वाध्याय करेंगे ग्रंथों का, गीता, भागवत, रामायण का, तो उसमें संतों के भी लक्षण दिए हुए कि धर्मगुरु होता कौन है, संत होता कौन है। तो जो लक्षण वाले संत हैं, धर्मगुरु हैं, आप उनकी बातों को माने और ऐसे धर्मगुरुओं पर जो हमारे बड़े आचार्य हैं वो उन पर कार्रवाई भी करें, ताकि वो समाज विमुख न करें, समाज को भ्रमित न करें। इसके लिए उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए धर्मगुरुओं के द्वारा। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी सीखें। शिक्षा भी आवश्यक है और संस्कार भी आवश्यक है। संस्कार यदि है तभी आपका परिवार जुड़ा हुआ है, आपका प्रेम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समाज जुड़ा हुआ है और सब जुड़े हुए हैं तो ही देश भी जुड़ा हुआ है, देश भी सुरक्षित है। और यदि आप केवल अर्थ के लिए धन कमा रहे हैं और माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, तलाक हो रहा है, आप गायों को सड़कों पे छोड़ दे रहे हैं या गाय की सेवा आप नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप भारतीय कैसे हैं? तो इसलिए मैं आज की पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कारों को भी जानें। तुलसी की पूजा का क्या महत्व है, गंगा की पूजा क्यों की जाती है, संतों के पास क्यों जाया जाता है, गीता रामायण हमें क्या सिखाता है, इसका भी महत्व समझें। तभी आपका जीवन शिक्षित और संस्कारवान दोनों बनेगा। उसके लिए भी जिन्होंने इस चीज में खोज की है, उन्होंने भी अपने जीवन को खपाया है, उन्होंने भी कठिन परिश्रम करके ये विद्या खोजी है, तो उनका भी सम्मान है। और हमारा आयुर्वेद तो ऋषियों के द्वारा दिया हुआ है ही, उसका तो फिर कहना। दशहरा हम सभी मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उससे शिक्षा भी लें। ऐसा नहीं कि रावण को हम जला करके जा रहे हैं लेकिन अपने भीतर के अहंकार रूपी रावण को नहीं जला पाए। तो जो भी आप टीवी के माध्यम से देखें या कहीं आसपास जहाँ रावण जलाया जा रहा है, आप वहां जाकर के रावण दहन में सम्मिलित हो, लेकिन एक यह संकल्प लें कि हम अपने अहंकार रूपी रावण को भी आज जला देंगे। और परमात्मा ने हमें यह जीवन दिया है, परमात्मा ने हमें करने की शक्ति दी है, इसलिए हम अभिमान नहीं करेंगे। अपने को भगवान का सेवक जान करके जो भी कर्तव्य हमें दिया है
परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उस कर्तव्य को अभिमान रहित होकर के करेंगे। श्री दशहरा समिति आज रात्रि की शाम आप जो पिछले 60 वर्षों से यहीं पर रामलीला का आयोजन करती थी, उसी उपलक्ष्य में इस बार दशहरा समिति द्वारा श्री राम कथा का आयोजन कर दिया गया है, जिसको बहुत ही विद्वान सनातन रत्न भागवताचार्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज द्वारा किया जा रहा है और एक क्षेत्र को राममय बनाने का ये प्रयास है। लोगों के अंदर ये नवरात्रि के अवसर पर, ये रामलीला के अवसर पर एक धर्म की भावना बढ़ती है और उस भावना के अंदर उनको समाहित करने का काम किया गया है। यहाँ पर राम कथा का आयोजन भी हो रहा है, यहाँ संस्कार भी आयोजन हो रहा है और साथ ही साथ प्रतिदिन यहाँ भंडारा भी होता है और जो आगंतुक है उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा एक माहौल इस इलाके में है और बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है। एक अंदर से ऊर्जा आती है नवरात्रि के अवसर पर। प्रभु राम जी के चरित्र, उनके जीवन को अपने अंदर लाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं इस राम कथा को सुनकर। आज जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, गुरुदेव जी के श्री मुख से सनातन धर्म को युगों युगों तक आगे बढ़ाने के लिए एवं संसार के कल्याण के लिए, प्राणियों की सद्भावना के लिए, सनातन धर्म को अपने युवा लोगों तक जागरूक करने के लिए आज का ये जो कार्यक्रम है, ये हमारे विश्व के कल्याण के लिए एवं हमारे भारत देश के कल्याण के लिए, हमारे समाज के कल्याण के लिए, ऐसा हम लोगों ने कथा के माध्यम से सभी को जागरूक करने एवं सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सबको प्रेरणा दिया एवं सबको बताने का कार्य किया। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।